नमो नमो। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो शिक्षाकामा गुरुजी। हन्ताड़म नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम। नमो लोये सब्बसाहूणम। यशो पंचन मुक्कारो शब्दपापमणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानम् ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराज द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धृत पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा और उत्तमा ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हिम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के अंतिम प्रकरण और इस अंतिम प्रकरण में यहाँ कथा जो है वो कथा यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब कथा देखेंगे और कथा में सर्वप्रथम जो कथा है सुभाषितानी देखने के बाद कथा यहाँ पर देखेंगे और वो कथा इस प्रकार से एक जो कथा है कुम्हार की कथा है और वो कुम्हार क्या करता है इस कथा में बहुत सारे कृदंत बहुत सारे भूतकाल के रूप वर्तमान रूप वर्तमान कृदंत आदि सब कुछ आता है। अब वांचन किस प्रकार से होता है वो यहां पर देखा जाएगा। अब जब ये वांचन करना हो संस्कृत में या तो कोई भी भाषा में लिखना या तो रचना करना तो वो रचना जो है कि वो दो प्रकार की रचना होती है। एक जो कि काव्य स्वरूप में लिखा जाता है और दूसरा कथा नाटक उपन्यास नाटक वार्ता एक पात्र ऐसे विविध पात्रों के द्वारा रचना। तो इसे जो है इसे संस्कृत भाषा में इसे गद्य के स्वरूप में कहा जाता है। और जो काव्य हिसाब में हो जो कि श्लोक होते हैं फिर गाथा आदि होते हैं तो श्लोक हो गाथा इत्यादि हो वो काव्य स्वरूप में होते हैं। और जब भी काव्य की रचना करना हो तो काव्य रचना में हर एक चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए काव्य रचना जो है वो प्रयत्न से किया जाता है और जबकि कथा रचना कथा हो जिसे काव्य को संस्कृत में पद्य के स्वरूप में कहा जाता है कि पद्य रचना
और कथा, नाटक, उपन्यास इत्यादि जो हैं उसे गद्य रचना कहा जाता है। गद्य रचना अनायास से, सहज स्वरूप से वो लिखा जाता है, जबकि काव्य में देखा जाए तो वो किस छंद में आता है, उस छंद में कितने अक्षर हैं, अगर वो अक्षर के अनुसार लिखा जाए तो उसमें अक्षर कितने हैं, यानी वर्णात्मक है कि गणात्मक है। क्योंकि छंद दो प्रकार के, ऐसे वर्णात्मक और गणात्मक होता है। तब वर्ण स्वरूप में कितने होते हैं। अभी तक जितने भी सुभाषित आदि में जितने भी श्लोक आदि देखे वो सब काव्य रचना था। अब यहां पर जो कि पद्य करने के बाद गद्य, गद्य सीधा सीधा जब भी कोई किसी गाथा की विशेष स्वरूप में उसे लिखना हो तो वो कथा के अनुसार लिखा जाता है, लेख के अनुसार लिखा जाता है। तो वो ना लेख, बैलेंस केला ये सब। ये 33 म्यूट कर दीजिए। तो ये लेख आदि हो, गद्य आदि हो, तो उस गद्य आदि की अब जब इसका अर्थ करना हो, क्योंकि आगे भी वांचन के लिए ये आने वाला है कि वांचन कैसे करें, तो वांचन के लिए कुछ नियमों को याद रखना है। चाहे वो पद्य का, पद्य में वांचन हो या गद्य में वांचन हो, हर एक में इतना ध्यान रखना है कि पदच्छेद व्यवस्थित होना चाहिए। हाँ पद हाँ छेद जो है, ये 33 क्या प्रश्न हाँ, है? वो तो है। नहीं तो फिर म्यूट कर दीजिए ये 33। मिच्छा में दिख रहा मुझे। तो यहां पर कोई भी रचना इत्यादि हो, रचना के बाद जब उसका वांचन आदि किया जाता है, तो वांचन करने का प्रथम नियम कि पदच्छेद होना जरूरी है। यानी पदच्छेद, तो पदच्छेद बोला जाए या संधि विच्छेद बोला जाए, कि वो संधि विच्छेद करके ही उनका वांचन करें। पदच्छेद इसलिए क्योंकि पद किसे कहा जाता है, तो संस्कृत में यहाँ पर पद हम लोग देखेंगे कि विभक्तान्त्यम पदम, विभक्ति का प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे पद कहा जाता है। और विभक्ति का प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, याद है ना? विभक्ति का दो प्रत्यय प्रकार कितने की। प्रकार के होते हैं? 21। दो प्रकार की। दो प्रकार के, सही है। कौन सा? स्यादी और स्यादी। स्यादी और त्यादी। याद त्यादी प्रत्यय किसे लगता है? विभक्त टी आदमी सी आदि त्यादी प्रत्यय जिससे प्रत्यय लगे। किसे लगता है? धातु को क्रियापद, लगाया जाता धातु को गुरुजी, धातु को लगते हैं, है, धातु को धातु लगते को। और स्यादी प्रत्यय नाम नाम को। को। नाम नाम को। को लगाया जाता है, सही है। तो ये दोनों प्रकार के प्रत्यय में कोई भी प्रत्यय अगर शब्द के अंत में हो तो उसे पद कहा जाएगा। इसीलिए यहां पर कहा गया कि पदच्छेद करके ही उसका वांचन करें। प्रथम नंबर, पदच्छेद सही होना चाहिए, और उस पदच्छेद में संधि विच्छेद भी आ जाता है, जो कि आगे हम लोग सुभाषितानी में, हर एक सुभाषितानी का जो पदच्छेद करते थे तो उसमें संधि विच्छेद भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो जाता है हो रहा ऑटोमेटिकली। उसके बाद पदच्छेद हो जाने के बाद हमें ये ध्यान रखना होता है कि इस वाक्य में क्रियापद है कि नहीं, उसका ध्यान रखना होता है। क्रियापद जैसे ही मिल जाए उसके बाद जैसे अर्थ करते थे उसी प्रकार से अर्थ करना है। क्रियापद मिलने के बाद कर्ता ढूंढना है, उसके साथ साथ क्रियापद मिलने के बाद कर्म ढूंढना है। सिर्फ कर्ता कर्म, बाकी तो करण संप्रदान इत्यादि उसको बीच में रखना है। हमेशा कर्ता को प्रथम प्रथम ले जाना है, कहीं भी कर्ता हो, क्योंकि संस्कृत भाषा में कर्ता या क्रियापद कहीं भी हो सकता है। लेकिन उनकी रचना, अर्थात जब उसका अर्थ करें तब अर्थ करते हुए उसका एक संयोजन करना होता है, यानी संयोजित रूप से उसको संयोजित रूप करने के बाद उसका अर्थ किया जाता है। मान लीजिए कि कहीं भी ऐसे क्रियापद हो, जैसे कि वसामि अहम,
ठीक है। बसामी अहम गृहे, इसमें क्रियापद कहाँ है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग। बसामी। हमेशा क्रियापद जब अर्थ करना हो तो क्रियापद को कहाँ ले जाना है? अंत में। अंत में। अंतिम अंत में क्रियापद आ जाएगा। और सबसे पहले क्या आ जाएगा? कर्ता आ जाएगा। करता और उसके बीच में और उसके बाद किसी में कर्म भी हो तो क्रियापद से पहले कर्म को जोड़ना है। ये सामान्यतः इतना नियम हमें याद रखना है। क्या करना है? कर्ता को प्रथम, क्रियापद को क्रिया को अंत में, अंतिम, और क्रियापद के क्रियापद पूर्व में के क्या पूर्व रखना है? कर्म कर्म। कर्म। और एक ध्यान देना है कि कोई क्रियापद हो और उस वाक्य में अगर न पूर्वक क्रियापद का प्रयोग किया गया है या तो न का उस वाक्य में कहीं प्रयोग हुआ हो, तब ऐसे नहीं समझना है कि क्रियापद के पूर्व में कर्म लाना है। तब न पूर्वक क्रियापद करना है। क्या करना है? न पूर्वक क्रियापद कहीं भी न हो तो उस न को कहाँ ले जाना है? क्रियापद के क्रिया के पहले। पहले ये इतना हमें इतना सरल स्वभाव में अतः तो इस स्वाभाविक रूप में इतना अगर याद हम रख लेंगे तो वांचन में अति सरल हो जाएगा। प्रथम नंबर तो एक तो क्या करना है? पदच्छेद। अब जितने भी इसमें देखिए, कथा, उपन्यास, नाटक, काव्य यानी पद्य यानी गाथा हो, श्लोक हो, उसमें ज्यादातर रचना के क्या होता है कि शब्द में तो है, लेकिन एक शब्द यानी एक पद भी बनता है। और एक पद, अनेक पदों का एक पद बनना, एक पद के रूप में स्वरूप में संक्षेप में होना, उसे क्या कहलाता है? समास। समास। तो बहुत सारे यहाँ पर समास भी आने वाला है। तो उस समास को तब समझना है कि कौन से समास है। उस समास को स्टार्टिंग में विग्रह करने का थोड़ा सा आग्रह रखना है, उसमें विग्रह कर भी लेना है। विग्रह करते करते उसका अर्थ करेंगे तो व्यवस्थित उसका अर्थ हम निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं कि कोई भी वांचन किस प्रकार से हो। तो उसका प्रारंभ यहाँ पर सिर्फ मैं एक ही जो है, ये एक पैराग्राफ जो है एक ही पैराग्राफ में पढ़ूंगा, बाकी आप सबको अर्थ करना है दोनों कथा का। तो प्रथम नंबर कैसे है? सिर्फ एक स्टार्टिंग में इस प्रकार, जैसे कि ये लिखा है, क्या लिखा है? कस्मिंश्चित् स्थाने कुंभकारः प्रतिवसति। है यहाँ पर क्या है? कस्मिंश्चित् स्थाने कुंभकारः स्थाने। प्रतिवसति। तो सबसे पहले मैंने क्या करने के लिए कहा? पदच्छेद पदच्छेद इसमें क्या हो जाएगा? कस्मिन। कस्मिन नहीं, कस्मिन को अलग नहीं करना है क्योंकि चित चना अपी कस्मिन लगकर क्या जी, बनता है? कस्मिंश्चित। जी, हाँ, ये कस्मिंश्चित। ये एक पद ही बन चुका है। जी, कस्मिंश्चित कस्मिंश्चित् प्लस स्थाने स्थाने कुंभकारः कार प्रतिवसति। प्रतिवसति। यानी जब भी वांचन करना है तब संधि विच्छेद के साथ अर्थ अथवा तो पदच्छेद के साथ ही उसका वांचन करना है। क्या बोल रहे हैं? कस्मिंचित् स्थाने कुंभकारः प्रतिवसति। अब इसमें हमें क्रियापद मिल चुका है। क्रियापद क्या है? प्रतिवसति। प्रतिवसति। कह प्रतिवसति? कुंभकार। कुंभकार यानी प्रतिवसति। ये कर्ता हो गया। ठीक है। तो कर्ता को कहाँ लेना है? पूर्व में प्रथम। है। तो अथवा इस प्रकार से भी अर्थ करें तो भी चलता है। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? कुंभकार कस्मिंश्चित् स्थाने प्रतिवसति, ऐसे भी हो सकता है। अथवा तो कस्मिन ऐसे जैसे है इसका भी इसी प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्थाने कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। सप्तमी। तो सप्तमी। आगे का ये कस्मिंश्चित् जो बना है तो कस्मिन शब्द से बना है। कस्मिन क्या था? जी, सप्तमी में था कि नहीं? जी गुरु। सप्तमी। तो उसके सर्वनाम साथ किम चिन, प्रणाम। चित चन अपी लगकर प्रश्नार्थ के बदले क्या हो कि वहां पर क्या हो जाता है? अनिश्चयता। अनिश्चित। अनिश्चित। तो कस्मिंचित का अर्थ क्या करना है? कोई। कोई हाँ, कोई किसी। स्थान है, किसी स्थान हाँ, पर। किसी स्थान पर कुंभकारः प्रतिवसति, यानी प्रतिवसति। कुम्हार रहता है। हाँ। ठीक है। लेकिन इसी को अगर स्म अब स्म लगा देंगे ना तो ये भूतकाल में बन जाएगा।
वो आगे जी हम लोग मध्यमा में देखेंगे स्म प्रयोग का प्रयोग। यानी तब उसका अर्थ क्या करेंगे, अगर यहाँ इसमें प्रति वसति स्म कर देंगे तो फिर उसका अर्थ क्या हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा। रहता था अर्थात किसी स्थान रहता पर था एक कुम्हाकार रह, कुम्हार रहता रहता था तब उस समय, लेकिन इसमें स्म नहीं है, इसलिए इसको वर्तमान में ही अर्थ करेंगे। अर्थात प्रति वसति मतलब रहता है। स कदाचित प्रमादात अर्ध भगन घट खरपरोपरि महता वेगेन धावन धावन पतितः। पतितः। देखिए मैंने यहाँ जो पढ़ा वो किस प्रकार से पढ़ा, संधि विच्छेद दिया था पदच्छेद के बाद क्या ना, पदच्छेद अनुसार पढ़ा ना, उसी तरह जी हाँ स कदाचित कदाचित प्रमादात अर्ध प्रमादात भग्न घट खरपरोपरि। ये पूरा एक परी शब्द, ये क्या है कि यहाँ से जो है एक सामासिक शब्द ही है। समास। कौन सा, अर्ध कि अर्ध भगना हाँ कहाँ अर्ध से लेना भगना है कि अर्ध अर्ध भगना भग्न अर्ध भगना घट पितक खरपरोपरि, खपर ये एक सामासिक शब्द है, इसीलिए इसको साथ में बोला। महता वेगेन धावन पतितः। तो धावत इसमें पतित। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो कोई यहाँ पर क्रियापद तो नहीं है, लेकिन एक क्रुदंत है। भूतकाल का ये क्रुदंत है कि नहीं, पतितः। पतित। हाँ। तब भूतकाल के गिरा क्रुदंत, भूत क्रुदंत जो है वो क्रियापद के बदले में प्रयोग किया जाता है कि नहीं, हाँ। हाँ किया जाता किया जाता है ना। तब उसको हम लोग जी यहाँ पर पतितः लेकर करेंगे। पतितः अर्थात गिरा। गिरा हम्म, कैसे गिरा, तो दौड़ते धावन, हुए धावन अर्थात धावन। दौड़ते दौड़ते हुए। दौड़ते हुए गिरा। ठीक पढ़ते। है, दौड़ते हुए गिरा। कैसे दौड़ते हुए, तो वेगेन बेगेन, वेगेन। अर्थात वेग वेग द्वारा जोर पूर्वक, से। वेग महता वेगेन पूर्वक। ये अब देखिए, अब हर एक में से नहीं करना है कि द्वारा नहीं करना है, कभी कभी तृतीया के अर्थ में इसमें पूर्वक भी लगाना है। ठीक है, तो जी इसमें क्या करेंगे, वेग पूर्वक दौड़ते हुए वेग पूर्वक गिरा। दौड़ते हुए गिरा वेग पूर्वक दौड़ते हुए गिरा। कैसे वेग है, तो महता, महत महता महता अर्थ बहुत क्या करेंगे इसमें, अत्यंत हाँ अत्यंत, बहुत सही है कि अत्यंत वेग पूर्वक दौड़ते हुए गिरा। गिरा ठीक है, कहाँ करा, किस पर गिरा, तो ऊपरी, यानी ऊपर, पर ऊपरी। ये क्या है कि ऊपर, किसके ऊपर, तो ये एक सामासिक है। घटक अर्ध भग्न घट खर घटक पर ऊपरी, अर्ध भग्न घट खर पर ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर गिरा, किसके ऊपर, तो खर पर ऊपर। घटक खर पर यानी उसे क्या बोला जाएगा, कांठा जो होता है ठिकरा, जी हाँ खर यानी ठिकरा के ऊपर गिरा। मटके पर के बोल दिए कि मटके ठिकरा के के बर्तन ऊपर, अर्थात घट खर पर, किसके ठिकरा है, घंटा। मटके घड़े के यानी घड़ा। ठीक है, घड़ा के ठिकरा के ऊपर गिरा। ठीक है, और वो घड़ा कैसे है, आधे भग्न, अर्ध भगना भांगा हुआ है। आधा भांगा, कैसे भांगा हुआ है, तो अर्ध आधा भग्न। टूटा हुआ। तो ऐसे अर्थ करते जाइएगा तो इसका समास भी यहाँ पर ही हो गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, अर्ध भग्न घट, कैसे घट, तो अर्ध भग्न। अर्ध भग्न का भी हो सकता है, लेकिन वो समास हम लोग मध्यमा में देखेंगे। अर्ध भग्न घट तो हम लोग सीख चुके हैं, कैसे हैं, तो ऐसे जैसे तैसे करेंगे तब वो जी कौन सा समास होता है, कर्मधारय कर्मधारय, सही है, तब वो कर्मधारय समास है। जैसे कि सफेद ऐसे पट, वो क्या सफेद जी पट होता है ना, जी उसी प्रकार यहाँ पर कैसे है, तो अर्ध भग्न घट, यानी आधा भंगा हुआ घड़ा, और घड़ा का क्या है, तो घड़ा का ठिकरा है। ठीक है, बर्तन तो ये अर्ध भग्न घटस्य खरपर इति क्या हो जाएगा, अर्ध अर्ध भग्न घट भगना खरपर। पर और खर, और उसमें पर हाँ ऊपर खरपर यानी ठिकरा के ऊपर, तो के ऊपर अर्थात इसमें सप्तमी कर देना है, अर्थात क्या करेंगे, जी घट खरपरे ऊपरी अरे इति ऊपर
क्या हो जाएगा? अर्ध भग्न घट खरपर ऊपरी, यानी आधा खरपस भगा हुआ घड़ा के ठिकरा के ऊपर अति वेग पूर्वक या तो अत्यंत वेग पूर्वक दौड़ते हुए गिरा। ठीक है, कौन गुरुजी गिरा? गुरुजी हम्म। हाँ जी। खरपस्य ऊपरी लेंगे, खरपस्य हाँ, ऊपरी। तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। ओ- ओके। और युजी धावन होना चाहिए या धावन पतित प्रथम हाँ, इसमें धावन एक हो गया, वचन। इसको चेंज चेंज कर देना है, धावन पतित कर देना है। हाँ, ये गलत है, मिसप्रिंटिंग है, धावन नहीं होगा, क्या होगा? धावन पतित। धावन। दौड़ते हुए। कौन गिरा? तो इसका कर्ता हमें मिल चुका है, जी स। कुंभकार है। स अर्थात वह कौन? तो ये कुम्हार की बात कुंभकार। किया जाता है, ठीक है, यानी वह कुम्हार। ठीक है, कब? कदाचित, यानी कदाचित मतलब कभी या कभी किसी तो, किसी कभी समय। तो एक बार, हाँ, किसी समय एक एक बार। बार, एक बार नहीं, उसमें ये अन्य, एकदा, अन्यदा, इस समय ऐसे जी। अर्थ हो तब एक बार अर्थ करेंगे। कदाचित ओके का अर्थ जी। किसी समय। कदाचित ही करना है, किसी किसी समय, समय। किसी समय। हाँ, किसी किसी समय। तो वह कुम्हार किसी समय कैसे गिरा? तो प्रमादात, प्रमाद यानी में। प्रमाद से। ठीक है, हम्म। वह कुम्हार किसी समय प्रमाद से आधा भंगा हुआ घट के ठिकरा के ऊपर अति वेग अत्यंत वेग पूर्वक दौड़ते हुए हुए गिरा। गिरा। उसके बाद देखिए, ततः खरपर कोट्या पाटित ललाट रुधिर प्लावित तनु कृच्छत उत्थाय स्वाश्रयं गतः। इसमें भी हमें क्या मिला? यहाँ पर गतः भूत कुदंत मिला, गतः कृदंत। जी। अर्थात गतः गए। ये कर्तरी भूत कुदंत ही है, क्योंकि जी गति अर्थ में लगता है ना, तख्त प्रत्यय लगकर जी। कर्तरी भूत जी कुदंत गुरु होता है, तो होता है। वो सब तब नियम जो हम लोग पहले कर चुके हैं, उसको अब सिर्फ याद करना है कि कौन सा नियम कहाँ लग रहा है। ठीक है, तो गतः, गतः मत का मतलब क्या होगा? गया। गया। गया गया। ठीक है, गया, कहाँ गया? स्वाश्रयम, स्वाश्रय। यानी सस्य आश्रयम इति स्वाश्रयम, स्वाश्रय। यानी अपने घर, आश्रय का घर, अर्थ घर, उसका अपना घर। अपने घर में गया। ठीक है, कैसे गया? तो उत्थाय, उत्थाय, उठकर। ये संबंध है। उठकर। उठकर। उठकर, यानी खाकर, पीकर, जाकर, लाकर, कौन सा कृदंत है? गुरु जी संबंधक भूत कुदंत। संबंधक। संबंधक, तो यहाँ संबंधक। भी संबंधक कृदंत। उत प्लस स्था धातु का ही वहां पर सौ का लोप हो चुका है, नियम आगे आता है। जी। तो उसी का त्वा का उपसर्ग सहित धातु हो तो त्वा का क्या होता है? य। य ये यह होता है ना, ये हो इसलिए जाता यहाँ है। पर क्या हो चुका है? यह हुआ है। उत्थाय, यानी क्या होता है? उठकर। हाँ, उठ कर। कैसे उठकर? तो कृच्छात, कृच्छ का अर्थ अच्छा। होता है कि मुश्किल। तो यहाँ मुश्किल पर क्या मुश्किल। करेंगे? मुश्किल से, मुश्किल या से। तो कष्टपूर्वक, ऐसे भी बोला जाता है, कष्टपूर्वक या तो मुश्किली से, मुश्किल से। ठीक है, तो मुश्किल से उठकर अपने घर में गया। गया। ठीक है? गुरु जी, हाँ जी। तो यहाँ पे दुत्थाय में दुस उपसर्ग लगा है, नहीं तो नहीं, स का तो दुत्थाय नहीं, उत्थाय, इसीलिए तो मैं तो इसको संधि विच्छेद किया था ना, कृच्छात उत्थाय। उत्थाय। अच्छा। पंचमी बालात होता है कि नहीं? जी जी। जी गुरु। उसी प्रकार कृच्छ शब्द है, तो उसका क्या करेंगे यहाँ पर? कृच्छात। जी कुछ। हाँ। उत्थाय। कृच्छात, और तो का द हुआ है, क्यों? जी। क्योंकि पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा तीसरा अक्षर। तीसरा तीसरा व्यंजन। व्यंजन, इसलिए तो के स्थान पर क्या हुआ है? दो। दो दो। द, और द के साथ ऊ मिला, इसलिए क्या हुआ? दुत्थाय हुआ है। दो। जी। है क्या? कृच्छ्रात उत्थाय। उत्थाय। कृच्छ्रात अर्थात मुश्किल से, या तो मुश्किल से उठकर अपने घर में गया। गया। ठीक है, उसके बाद तुरंत प्रश्न पूछ लीजिए कि कौन गया? तो
तो इसका यहाँ पर जवाब यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, स स कुंभकार, कुंभकार वह वह कुंभकार। कुम्हार। अब ये सारे जो है ना वो कुम्हार का विशेषण है, ये एक विशेषण, ये एक विशेषण, जी दोनों विशेषण क्या है, किसका है, कुम्हार का। जब कुम्हार का। अन्य कोई किसी अन्य पद का विशेषण हो तब कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि। बहुब्री समास। बहुब्री समास। तो ये समास क्या होगा, बहुब्री। बहुब्री समास। ये समास क्या होगा, बहुब्री। बहुब्री। अंत वाला ये यहाँ पर बहुब्री समास करना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो है, उसके पहले अलग अलग समास भी हो सकता है। अब जी यहाँ पर क्या है कि रुधिर प्लावित तनु, क्या करना है, रुधिर रुधिर प्लावित प्लावित तनु। 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 तनु का अर्थ होता है शरीर, शरीर शरीर। शरीर। ठीक है। जी तो तनु हूं ये पुल्लिंग, क्योंकि कुंभकार का विशेषण लिया गया है। अर्थात क्या जी कर रहे हैं, इसको इसको विशेषण के स्वरूप में ही लेंगे, अर्थात वाला अर्थ में करेंगे। क्या करेंगे, शरीर वाला, वाला ठीक है। शरीर वाला। कैसे शरीर वाला, तब प्लावित, उद्देश्य से तनाव। प्लावित 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 अर्थात इसमें क्या बोला जाता है उसको, तना हुआ गुरुजी, मतलब, कौन से तना हुआ? हाँ सना हुआ भी, वो बोला जाता है, सही है, सना हुआ। किससे, तो खून रुधिर। से। रुधिर शब्द का अर्थ होता है खून, तो खून। यानी खून से सना हुआ शरीर वाला, शरीर। ठीक है। खून से सना हुआ शरीर वाला। तो इसमें क्या करेंगे, तो खून से सना हुआ, पहले इतना, अथवा तो तीनों तीन पद को लेकर एक समास किया जा सकता है, व्याधिकरण बहुब्री जी होगा। अभी तक हम लोग समानाधिकरण सीखे हैं, लेकिन आगे जाकर मध्यमा में देखेंगे व्याधिकरण बहुब्री। तो इसमें क्या हो, यहाँ पर क्या करेंगे, रुधिरेण 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 प्लावितम प्लावित तनु तनु यस्य सः यस्य इति, सः क्या हो जाएगा, रुधिर प्लावित तनु, तनु। अर्थात खून से सना हुआ शरीर वाला। इसका पुनः गुरुजी कथम भूतः कुंभकार, पुनः कथम भूतः पाटी चल कुंभकार, तब पाटी पाटित चल ललाटः। हाँ बोलिए हेमंगिनी बहन, क्या प्रश्न है। रुधिर प्लावित, उसका क्या अर्थ बोला आपने, मुझे पता नहीं चला वो हिंदी में। रुधिर, रुधिरेण प्लावित, इति रुधिर प्लावित, ऐसे हो सकता है, ठीक है। अथवा तीनों तीन को साथ में करेंगे तो एक समास, वो व्याधिकरण वो उपरी होगा। रुधिरेण प्लावित तनु यस्य स इति रुधिर प्लावित तनु। तनु शब्द नपुंसक लिंग है, जी। जैसे और वसु, उस लेकिन किसी का विशेषण बना है, इसीलिए यहाँ पर तनु अर्थात भानु की तरह किया गया है। जी पुलिंग कर दिया जी। तो हाँ, इसका अर्थ क्या बोला आपने, गुजराती में कहेंगे। खून से, हाँ गुजराती इस प्रकार से है कि लोई बड़े लोही से पलड़ेलू छे शरीर जेनु एवो ते। पलड़ेलू। तो उसका हम्म, हिंदी क्या बोला, सनित सना सैनित। हुआ, सना हुआ। सना हुआ। हम्म, गुरुजी सना हुआ लथपथ यानी पण भीगा कहेवाय हुआ, ने हाँ। गुरुजी, हाँ जी, लोहीथी लथपथ थયેલું, हाँ हाँ लोहीथी खून लथपथ से भी बोल लथपथ। सकते हैं। लथपथ, हाँ खून से खून लथपथ से भी लथपथ बोला भी बोल जाता है, सकते हैं। वो बोला जाता है, लेकिन जी सना हुआ ये शब्द सना हुआ, के लिए सना हुआ हम यूज कर रहे हैं। मैंने कभी सुना नहीं सना हुआ, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। ओके ओके ओके, हाँ। धन्यवाद है गुरु जी। उसके बाद जो है कि पाटित ललाट, कैसे हैं, फिर से वो कुम्हार कैसे हैं, एक विशेषण तो हम लोग ने देखा कि खून से सना जी हुआ शरीर वाला। दूसरा विशेषण यहाँ पर क्या है, पाटित पाटी ललाट। तो ललाट। हाँ तो इसमें क्या करेंगे, पाटितम ललाटम यस्य स यस्य स इति यस्य स पाटित ललाट, पाटी तो ललाट। यानी फट चुका है ललाट। ललाट अर्थात कपाल, कपाल। ठीक है। फट चुका है कपाल जिसका, उसे क्या कहा जाता है, पाटित ललाट। पाटी तो इसको क्या ललाट। करेंगे यहाँ पर, फटा हुआ कपाल वाला। कपाल वाला। ऐसे कुम्हार यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ऐसे कुम्हार मुश्किल से उठ उठकर अपने घर में गया, गए। ठीक है। अब ये जो हुआ है वो किसके द्वारा, तो खर पर कट्या, पर फूटी है।
यानी खर पर पट्ट किसके द्वारा ये फटा हुआ है ललाट? तो गर्भ के वो यहाँ पर बोला खरपल है के खर कारण पर पट्ट। के टुकड़ों पट्ट से। का अर्थ होता है कि काना। काना काना कॉर्नर। किनारा होता है ना, किनारा द्वारा। जी। हाँ, यानी किनारा से, किसके किनारा से? तो खरपल के टुकड़ा के किनारा से फट चुका है मस्तक अथवा तो कपाल। कपाल जिसका, तथा खून से खून से लथपथ तना हुआ शरीर वाला शरीर। ऐसे कुम्हार मुश्किल से उठकर अपने घर में गया। अब ततः है तो मतलब उसके बाद, अथवा तो तत्पश्चात जो करना है। ततः का मतलब क्या करना है? उसके बाद अथवा तो तत्पश्चात। तो पूरा अब यहाँ पर वाक्य करेंगे कि उसके बाद के ठिकरा के किनारा से फट चुका है ललाट जिसका, फटे हुए कपाल से। फटे हुए कपाल वाला, अथवा और कैसे हैं खून कि से खून तना से हुआ लथपथ शरीर शरीर वाला। वाला वो कुम्हार मुश्किल से मुश्किल से उठकर उठकर अपने घर अपने में घर गया। गया। उसके बाद तत् हाँ तत्चाह तत्च अपथ्य सेवनात्, ततः करना है, तत् नहीं। ततः च मतलब अपथ्य सेवनात् स प्रहारः तस्य करालतां गतः। यहां भी, यहां पर गम धातु का अर्थ जाना ही नहीं, यहां पर पाना अर्थ में, पाने के लिए अर्थ में करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे कि करालताम गतः। करालताम अर्थात क्या हाथों बोलते हैं की। उसको? विस्तार, या तो बढ़ना, उसे क्या बोला जाता है? वृद्धि को पाया। ठीक है, ये वृद्धि को पाया। अच्छा। बड़ा किस? बड़ा, हाँ, बुद्धि को पाया जी। हाँ, वृद्धि करालताम को भयंकर। पाया। क्या? ततस्य करालताम गता, उसकी वृद्धि को पाया। क्या उसका कौन बुद्धि को पाया? तो प्रहार, प्रहार। यानी उसका प्रहार। ठीक है, किस कारण से? तो यहां पर बोला गया कि अपथ्य अच्छे सेवना। से बना। पथ्य की सेवा। दोबारा। अपथ्य सेवनात् सप्रहार, वह प्रहार उसकी वृद्धि को पाया। ठीक है, ततः उसके बाद, च है यानी और, यहां पर ले लेंगे। जी। और उसके बाद अपथ्य के सेवन से वह प्रहार उसकी बुद्धि को करालता, पाया। अथवा तो विकारलता, विकारलता क्या बोलते हैं उसको? उसको विकरालता। विकरालता, विकरालता को। विकरालता। हाँ, विकरालता को पाया। ठीक है, जी। कृच्छेन नीरोगताम नीतः। फिर कृच्छ शब्द या कृच्छ शब्द का भी अर्थ मुश्किल है। क्या था? मुश्किल मुश्किल। रहा। मुश्किल। यानी फिर मुश्किल से से नीर निरोगिता, यानी नित। निरोगीपनो, यानी या उसे क्या बोल, निरोगी नीत, यानी लाया गया। अर्थात लाया लाया। गया मतलब निरोगी हुआ। ठीक है, हाँ। यहां तक एक। अब उसके बाद कौन पढ़ेंगे? एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। A1 है, A2। गुरु जी, प्रहार। प्रहार तस्य का क्या लिया मीनिंग? प्रहार, प्रहार मतलब वह प्रहार उसकी विकारलता को, यानी ऐसे में विकारलता को विकरालता। प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। गुरु जी, रुधिर प्लावित तनु हो, ये इसको अगर हम कुंभकार को न ले तो भी तनु का भी अगर ये समास बन सकता है, बहुव्रीहि समास ओनली तनु के लिए। रुधिर प्लावित। ओनली अगर मात्र तनु होता तो विसर्ग नहीं होता। जी। तो नहीं, अगर हम करना चाहे तो उसको समास कर सकते हैं, ये पूछ रही थी, अगर अलग होता तो। देखिए, हर एक शब्द में वो किया जा सकता है, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं। मध्यमा कर जी। लीजिए, उसके बाद हर एक शब्द का अर्थ निकालिए। जी।
जैसे नृप शब्द है तो नृप शब्द का भी अर्थ होता है, वो भी, उसका भी विग्रह होता है। जी भूपति है, भूपति शब्द का भी विग्रह होता है। विद्यालय शब्द है तो विद्यालय शब्द का भी विग्रह हो सकता जी। है। तो उसी प्रकार ऐसे हर एक शब्द का होता है। उतना डीप जाइएगा तो बहुत अच्छा है। कम से कम अभी स्टार्टिंग में ये पढ़ने का वांचन का स्टार्ट कीजिए, और कुछ नहीं। चलिए, ये एक से एक, ये 10 के बीच में कौन कौन है? वो हैंडराइजिंग के। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हाँ, A4 है, बोलिए A4 स्टार्ट कीजिए। अथ कदाचित दुर्भिक्ष पीड़िते हाँ, ये देशे। समास है तो साथ में ही बोलना है, क्योंकि बीच में कोई विभक्ति नहीं है, तो उसमें समास के साथ समास में ही बोलना है। दुर्भिक्ष पीड़िते। दुर्भिक्ष पीड़िते पीड़िते देशे स कुंभकारः कैश्चदा कैश्चद्राज कैश्चद्राज सेवकै नहीं, सहान्य यहाँ पर क्या करना है? सहान हाँ, ये भी थोड़ा सा गलत, ये गलत है। कैश्चित करना है, हाँ। कैश्चत, कैश्चात कैश्चित नहीं, हाँ, क्या पर क्या करें? कैश्चित राज सेवक। यहाँ पर चौ नहीं, ची होगा। कैश्चित हाँ, द्राज कैश्चित राज कैश्चित सेवकै राज सह। सेवकै सहान यस्मिन् देशे गतः सह कस अन्यस्मिन् देशे। सः न्यस्मिन् देशे और गतः। दोनों मिलकर क्या होता है? आ होता है कि नहीं? हाँ गुरुजी। इसलिए क्या हुआ? सहन्य, तो सह सः अन्य हाँ अन्यस्मिन् देशे गतः। चलिए, इतना अर्थ यहाँ सः पर एक मिल चुका है। गतः, गतः अर्थात गए, गतः गए। गया। यहाँ पर, हाँ चलिए, इसमें कौन तो कैसे कुंभकार गतः, गए अगर करते तो फिर यहाँ पर क्या होता है? गतः होता ना, बहुवचन। एक बहुवचन था, वचन है, बहुवचन। एक वचन हाँ है, एक वचन है। गतः यानी गया। गया। हम्म कहाँ कुंभकार, गया? स कुंभकार गया। अस्मिन् हाँ, अन्य अन्यस्मिन् अन्य देशे। देशे। हाँ अन्यस्मिन् देशे अन्यस्मिन् देशे, अर्थात अन्य देश में। अन्य देश में गया। सह है यानी साथ, किसके साथ? राज सेवक राज हाँ, सेवकों के साथ। राज सेवक के साथ, यानी राज सेवकों के साथ अन्य देश में गया। गया। तो कैश्चित यानी किसी, किसी राज सेवकों के अथवा किन्हीं राज सेवकों के साथ अन्य देश में गया। कौन गया? गया। तो स कुंभार, कुंभकार। वह कुम्हार। कब? तो ये सती सप्तमी है। दुर्भिक्ष पीड़िते देशे, यानी देश दुर्भिक्ष से पीड़ित होने पर, देश दुर्भिक्षित से पीड़ित होने पर। कब? कदाचित यानी एक बार या तो कभी। अथ का अर्थ यहाँ पर अब नहीं करना है, अथ का अर्थ यहाँ पर तत्पश्चात करना है, उसके बाद। उसके बाद कभी, कभी या तो हाँ कभी देश दुर्भिक्ष से पीड़ित होने पर वह कुम्हार कोई अथवा किन्हीं राज किन्हीं सेवक राज सेवकों किन्हीं राज के साथ अन्य देश अन्य